नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेंटेनेंस के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो पति कई तरीके की तिकड़में लगाते हैं कि उन्हें मेंटेनेंस ना देना पड़े अपनी पत्नी को जो उनसे झगड़ रही है। लेकिन हाल ही में आए हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इस तरीके की तिकड़मबाजियों पर लगाम कसने की उम्मीद है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी बताएंगे जिनमें कोर्ट ने पतियों के पक्ष में फैसले दिए और जिनसे तय हुआ कि किन सिचुएशन में कोर्ट गुजारा भत्ता तय करता है। मतलब गुजारे भत्ते की शर्तें क्या होती हैं। मेंटेनेंस के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पति अपनी असली इनकम को छुपाता है या फिर इनकम को गलत बताता है, उसकी गलत जानकारी देता है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। उसको मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को देना ही पड़ेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता ने ये सख्त फैसला सुनाया। दरअसल ये पूरा विवाद पति पत्नी के बीच चल रहे मेंटेनेंस केस से जुड़ा है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी और दोनों बच्चों के लिए हर महीने 13,000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता तय किया। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि इस फैसले से दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं थे। पति को ये रकम ज्यादा लगी और पत्नी को ये रकम बहुत कम लगी। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट, तो सुनवाई के दौरान पति ने खुद को एक मामूली सुपरवाइजर बताया जिसकी इनकम 12,000 रुपए महीने है। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड खुलते गए तस्वीर बदलती चली गई। कोर्ट के सामने ये आया कि पति पहले बिजनेस कर चुका है और उसने म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश कर रखे हैं। इसके अलावा टैक्स रिटर्न और जो आय वह बता रहा है, दोनों में साफ साफ विरोधाभास है। इतना ही नहीं, पत्नी ने जिस बैंक खातों और आर्थिक गतिविधियों का जिक्र किया था उस पर भी पति की कोई ठोस जवाबदेही नहीं तय हो पाई। यहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि अगर कोई पति अपनी असली कमाई छुपाता है या अधूरी भ्रामक जानकारी देता है तो कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। कोर्ट ने भी साफ कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय खुद उपलब्ध तथ्यों, जीवन के स्तर, खर्च और परिस्थितियों के आधार पर ये तय कर लेगा, अनुमान लगा लेगा कि पति कितना गुजारा भत्ता दे सकता है। इसी आधार पर कोर्ट पति की आय और कोर्ट खुद ही एक गुजारा भत्ता तय कर देगा। इस केस में पति की जो आय थी वो कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह मानी गई और 13,000 रुपये के मेंटेनेंस को सही ठहराते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो कुल मिलाकर इतना तय है कि पति किसी भी हाल में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पति ही तिकड़म करके बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि पतियों के हक में भी कई फैसले आए हैं मेंटेनेंस के मामलों में। हम आपको 3 लैंडमार्क जजमेंट बताते हैं। ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल 2000 एमपी हाई कोर्ट का ये केस था। इस केस में पत्नी पढ़ी लिखी थी, वेल क्वालिफाइड थी, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही थी। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी काम नहीं कर रही, वो पति पर निर्भर रहने का अधिकार नहीं ले सकती। अगर पत्नी कमाने की क्षमता रखती है, अर्निंग कैपेसिटी है और जानबूझकर काम नहीं कर रही तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इस केस के अंदर ये तय हुआ। दूसरा केस था संजय भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 का ये केस है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला दिया जिसमें पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की, लेकिन कोर्ट ने संदेश दिया कि मेंटेनेंस राइट टू सर्वाइवल है, ना कि लग्जरी या फिर कंफर्ट। ये कोई डिमांड नहीं है। एक सक्षम और शिक्षित महिला जो खुद कमाने में सक्षम है वो सिर्फ पति पर निर्भर रहने के लिए मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। तीसरा केस था कंचन वर्सेस कमलेंद्र 1992। काफ़ी पुराना केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला था। इस केस में पत्नी ने पति से अलग रहना चुना, लेकिन उसके पास इस बात का कोई वैलिड रीज़न नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना उचित कारण बताए पति से अलग रहती है तो उसे मेंटेनेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन अलग रहती है तो मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है। तो आपने देखा कि कोर्ट सिचुएशंस देखकर मेंटेनेंस को तय कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है। तो कुछ कंडीशंस है। अगर पत्नी खुद अच्छी कमाई कर सकती है, पत्नी के पास अपनी संपत्ति या फिर इनकम सोर्स है, पत्नी जानबूझकर काम नहीं कर रही, पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के पति से अलग रहने लगे, या फिर अनरियलिस्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की डिमांड कर दे जो कि पति की आय से मेल भी ना खाती हो, तो ऐसे में
कोर्ट सीधे सीधे मेंटेनेंस को डिनाय कर सकता है, लेकिन कब और कौन और क्यों मांग सकते हैं मेंटेनेंस, इसके बारे में भी BENSS सेक्शन 144 जो पहले CRPC 125 हुआ करता था, उसके अंदर प्रोविजंस बताए हैं कि कौन कौन मेंटेनेंस को मांग सकता है। तो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है एक पत्नी जो खुद अपना खर्च नहीं उठा सकती, नाबालिग बच्चे जो वैध हों या फिर अवैध भी हो, अगर इलीगल चाइल्ड भी हैं तो भी वो अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। बालिग बच्चे अगर उनकी शारीरिक या फिर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो भी मेंटेनेंस के लिए पिता से गुहार लगा सकते हैं। इसके अलावा माता पिता भी अपने बच्चों से भरण पोषण यानी कि हर महीने मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या हर पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या फिर जिम्मेदारी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, और अगर कोई केपेबल होते हुए भी काम नहीं करता तो क्या उसे कानून प्रोटेक्ट करता है या नहीं। लेकिन हमारे जो कोर्ट्स हैं वो बहुत समझदार हैं, वो हर सिचुएशन को आकलन करके पुराने जजमेंट्स को देखते हुए और पति और पत्नियों की इन तिकड़मबाजियों का असेसमेंट करने के बाद गुजारे भत्ते को तय करते हैं। तो कोर्ट के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।